नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक और इस बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड की एक बड़ी खबर से। अभिनेता सलमान खान को बीती रात पनवेल के फार्म हाउस पर सांप ने काट लिया था। सलमान खान को रात 3 बजे नवी मुंबई के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 घंटे बाद सलमान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सांप जहरीला नहीं था। सलमान की तबीयत अभी ठीक है। सलमान सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस लौट गए। तो रात 3 बजे अस्पताल में सलमान खान को भर्ती कराया गया। पनवाल के फार्म हाउस में यह घटना हुई। सांप काटने के बाद सलमान को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। 6 घंटे अस्पताल में उनका इलाज चला और सुबह 9 बजे वो अपने फार्म हाउस लौट गए। तो 6 घंटे तक अस्पताल में इलाज सलमान खान का चला। पनवेल के फार्म हाउस की घटना है। बताया जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पनवेल फार्म हाउस सलमान खान गए थे और कल रात को उनके साथ ये घटना हुई। सांप ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद करीब रात 3 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक सांप जहरीला नहीं था। इलाज के बाद अब वो फार्म हाउस वापस लौट आए हैं। ये बड़ी खबर। सलमान को सांप ने काट लिया। पनवेल के फार्म हाउस की ये घटना है। सौरभ बख्तानिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि सांप जहरीला नहीं था। गनीमत है कि सांप जहरीला नहीं था। सिर्फ 6 घंटे के इलाज के बाद सलमान सकुशल घर वापस लौट आए हैं। और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? जी देखिए, ये जो घटना है मलिका, ये नवी मुंबई के पनवेल इलाके में हुई है। पनवेल में आपको पता होगा सलमान का बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है और जो ज्यादातर वक्त है सलमान वो अपने परिवार रिलेटिव्स के साथ, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत मजे से वहां पर रहते हैं। जब भी उनको समय मिलता है तो वो पनवेल के फार्म हाउस जाते हैं। तो अभी जो वैकेशन का पीरियड चल रहा था तो वो पहले से ही फार्म हाउस चले गए थे। आज जो देर रात 3 बजे की ये घटना है, आपको ये बता दूं, ये फार्म हाउस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। जो जंगल इलाका है उससे लग के है और साथ ही कुछ पहाड़ वगैरह भी है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जहरीला सांप नहीं है वो सलमान को काटता है। पनवेल से बहुत ही नजदीकी जो अस्पताल है कामोटे में MGM अस्पताल है, वहां पर तुरंत सलमान खान को ले जाया जाता है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहले ही उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम सलमान खान को लेके आ रहे हैं, उनको सांप काटा हुआ है। जब तहकीकात की गई तो वो सांप से पता चला कि वो सांप जहरीला नहीं है। फिर भी उन्हें जो एहतियातन तौर पे जो है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। उनको जो फर्स्ट एड है, जहां पर उनको सांप काटा वहां पे फर्स्ट एड दिया गया और 9 बजे के करीब, मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे के करीब उनको MGM, जो कामोटे की MGM हॉस्पिटल है, वहां से उनको डिस्चार्ज दिया गया और वो सकुशल अपने पैर पे चल के गए हैं। यानी कि उनको ज्यादा कोई गंभीर चोटें नहीं आई, ज्यादा इंजरीज नहीं है, क्योंकि वो सांप जो है वो जहरीला नहीं था। ये अच्छी बात रही। वो वापस अब अपने फार्म हाउस पर लौट चुके हैं और इस घटना की जांच अब आगे की जो है वो पुलिस भी वहां की कर रही है कि किस तरीके की वो सांप वहां पर आया, और वन विभाग से भी वो बात करेगी। और एक शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की कई फैक्ट्रियों की छत उड़ गई। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के इलाके के लोग जुट गए। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। जिलाधिकारी, SSP और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। तो नूडल्स फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त धमाका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 6 लोगों की दुखद मौत इस घटना में हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। तो राहत बचाव का काम यहां पर जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास कि कई फैक्ट्रियों तक इसकी गूंज सुनाई दी। जिला अधिकारी, SSP और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं।
और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई है। नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत। नूडल्स फैक्ट्री थी, वहाँ बॉयलर में विस्फोट हुआ है और उसके चलते उस फैक्ट्री में और उसके अगल बगल की फैक्ट्रीज में काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बिल्डिंग क्रैक की है, थोड़ा आग लगी है, जिसके चलते करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और घायल लोगों का और इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। वर्तमान में एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि और भी किसी कैजुअलिटी की बात हो तो वो हम लोग लगातार चेक करा रहे हैं। बाकी स्थिति यही है कि SKMCH में जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। सर्वप्रथम तो उन परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं मेरे दल की ओर से। मैं वहाँ के जिला पदाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारियों से संपर्क में हूँ। जिन लोग इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसकी पूरी जांच कराएंगे कि आखिर बॉयलर का मेंटेनेंस हो रहा था, नहीं हो रहा था, किस तरह से ये बॉयलर फटा। ये बड़ा एक्सीडेंट है, ये बड़ी दुर्घटना है और कई लोग अस्पताल में अभी एडमिट हैं। वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद वहाँ पता लगेगा कि कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं और उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी पूरी मदद की जाएगी। बिहार सरकार स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए जी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट 17 राज्यों में पांव पसार चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां ओमिक्रॉन का आंकड़ा 79 है। तीसरे नंबर पर गुजरात जहां 43 मामले सामने आ चुके हैं तो तेलंगाना में 41 मरीज हैं। आज ओडिशा में विदेश से आए 4 और लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि बाजारों में भीड़ वैसी की वैसी ही है। तो लगातार राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर लौट आया है, लेकिन फिर भी बाजारों का जो हाल है वो चिंता पैदा करती है क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर अभी भी लोग मास्क की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। भीड़ भड़ाके की जगहों पर जाने से भी लोग परहेज नहीं कर रहे हैं और जिस तेजी से ओमिक्रॉन के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बेहद सावधान और सजग रहने की हम सभी को जरूरत है। नया साल आने वाला है। इस मौके पर शिरडी के साईं मंदिर में हर साल हजारों लोग जुटते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर बदलाव किए गए हैं। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन की इजाजत होगी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी श्रद्धालुओं के साईं दर्शन पर पाबंदी। सुबह 4:30 की कक्कड़ आरती और रात 10:30 बजे की शिजारती होगी, मगर श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। साईं बाबा प्रसादालय भी रात 9 बजे तक ही खुला रहेगा। सरकार ने 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की इजाजत दे दी है। हमारे संवाददाता ने इस बारे में बच्चों से बात की। 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। इस वक्त हम वसंत कुंज इलाके में हैं, दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके में। हमारे साथ 15 से 18 साल के ये तमाम बच्चे बच्चियां मौजूद हैं। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना नाम बताइए और एज बताइए। अहाना हरिकुमार एंड आई एम 15 years old। ओके अहाना, 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी, किस तरह से स्टेप को देखती हैं? I really want to thank the government and Mr. Narendra Modi to take such a big decision and to provide all of us with vaccines. And I really appreciate it because we all could not enjoy these 2 years. We could not go to the school. इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और बहुत ही अच्छा स्टेप था। एकदम अच्छी टाइमिंग पे लिया गया है ये स्टेप, ताकि जो हमें दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह में, जो बच्चों के पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे और बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें काफ़ी सॉल्यूशन मिला है इस चीज़ में।
और सारे जो बच्चे ऊपर मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके मतलब मन नहीं कर रहा था किसी का भी करने का, तो स्कूल में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वापस हमें सबसे मिलना जुलना। डोज लगवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। हम भी वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि वैक्सीन सबके लिए खुले और हम भी लगवाएं, हमारे पेरेंट्स ने भी लगवा ली अब वैक्सीन, और ताकि हम स्कूल कॉलेज वगैरह भी जाएं अब। ओके, घबराहट भी होती होगी जिस तरीके से पिछले दिनों जो डेल्टा आया था और जिस तरह से दिल्ली में खास तौर पर काफ़ी मुश्किल दिल्ली ने देखी, तो एक घबराहट भी हो रही होगी कि यार हमारे लिए वैक्सीन क्यों नहीं है। हाँ, मुझे भी कोविड हो गया था उस टाइम पे, मेरे पेरेंट्स को भी हो गया था, तो अब अच्छा ही स्टेप है कि आ गई है वैक्सीन और बस अब लगवाएंगे वैक्सीन। तो बच्चों के रिएक्शंस आपने देखे, बच्चे काफी खुश हैं और ऐसी ही खुशी अभिभावकों के बीच भी दौड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों नेताओं ने संकल्प जाहिर किया कि सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हम लोग कहते थे जिस दिन हमारी सरकार हिंदुस्तान में बन जाएगी, मेरे बहनों भाइयों, नए भारत के निर्माण का सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नए भारत के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता था। आई गई बात हो जाती थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ बोलता है तो सारी दुनिया बहुत ही ध्यान और गौर से हमारी बातों को सुनती है और उस पर अमल करती है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यूपी चुनाव में कांग्रेस का नया नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज कांग्रेस ने इसको लेकर लखनऊ और झांसी में लड़कियों की मैराथन रेस का आयोजन किया। लखनऊ में मैराथन की इजाजत नहीं मिली, लेकिन झांसी में बड़ी संख्या में लड़कियों ने मैराथन रेस में हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने रेस को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस ने लड़कियों का ये मैराथन लखनऊ में भी आयोजित किया था, लेकिन इससे इजाजत नहीं मिली। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर इस पर विरोध जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हम जानते हैं कि तुम इस क्रांति से डर गए। लखनऊ की अनुमति रद्द करने की तुम्हारी मंशा बीच चौराहे पर उजागर हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है, लेकिन कृषि कानून को लेकर सियासत की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। एक दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को कृषि कानूनों की वापसी का संकेत मान लिया गया। बवाल बढ़ा तो कृषि मंत्री ने कहा कि उनके बयान को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है। करीब 1 साल तक दिल्ली की सरहदों पर घेराबंदी और आंदोलन के बाद किसानों की वापसी के अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि कृषि बिल को लेकर फिर कोहराम मच गया। नागपुर के एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानूनों को बनाया था और वो फिर से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था
जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। कृषि मंत्री के इस बयान को विपक्ष ने किसानों के खिलाफ मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी के अलग अलग नेता कृषि कानूनों को फिर से लाने की बात क्यों कर रहे हैं। पहले कलराज मिश्र ने बोला कि ये तीनों काले कानून हम वापस लाएंगे, फिर भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने बोला, और अब स्वयं कृषि मंत्री ने बोला। तो इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री जी की माफी भी झूठी है? क्या प्रधानमंत्री जी की माफी भी एक जुमला है? वो वैसा ही जुमला है कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, वैसी ही क्या माफी थी? अगर ये जुमला नहीं था प्रधानमंत्री जी की माफी, तो प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें और नरेंद्र तोमर जी अपनी बात के लिए भारत के 62 करोड़ अन्नदाताओं से माफी मांगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है। ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। किसान संगठनों ने भी कृषि मंत्री के बयान पर सख्त नाराजगी जताई। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि हम दिल्ली से वापस चले गए हैं, लेकिन दोबारा आने में देर नहीं लगेगी। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕਿਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬੂਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। जिस किसान आंदोलन को लेकर तमाम विवादित बयान आते रहे और आखिरकार कृषि कानूनों की वापसी का फैसला करना पड़ा, अब कृषि मंत्री के नए बयान पर शुरू हुए बवाल को खुद कृषि मंत्री ने शांत कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अगले ही दिन ग्वालियर में कहा कि उनके बयान को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। खबर लखनऊ से। लखनऊ में तेंदुए के हमले से हड़कंप है। घनी आबादी वाले इलाके में घुसकर तेंदुए ने एक सिपाही समेत 3 लोगों को लहूलुहान कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन तेंदुआ जाल फाड़कर निकल भागा। तेंदुआ सीसीटीवी में कई जगहों पर नजर आया, कभी गलियों में तो कभी छज्जे पर दिखा। पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। कहाँ जा रहे थे? हम साइड से आ रहे